वॉलपेपर कैंसिल कर रही हूँ और उसकी जगह एक सरफेस बना रही हूँ जिस पर कुछ फ्लावर्स और लैम्प डिजाइन होने चाहिए। यही अच्छा होगा। हाँ हाँ। सीलिंग के लिए भी स्पेशल ड्राइंग्स बनाते हैं। कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट, सी, स्काई। पीटर पैन, क्या ये तुम हो? ऐसा लग रहा है कि मैं पीटर पैन के साथ किसी नए एडवेंचर पे जा रही हूँ। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? पीटर पैन आखिर है कौन? क्या सोचने लगी हो तुम भी? काम पर फोकस। सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर के बारे में सोचना है तुम्हें। हाँ, वो तो मेरा भी दिमाग खराब करने लगा है। हाँ, कम से कम मेरे ख्वाबों का दुश्मन तो ना बनता। हेलो सलीन साहिबा, दमीर साहब आपका लॉबी में वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बोरो साहब होंगे। दमीर साहब यहाँ पर नहीं आ सकते। नहीं मैडम, वो दमीर साहब ही हैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। पहले घर, फिर ऑफिस और अब यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं उसे रस्सी से भी बांध लूँ ना, तब भी वो मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। उफ। ओके, सी यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? सलीन, क्या हो गया है? ऐसी हरकतों के लिए यही होटल मिला तुम्हें? इस होटल का मालिक हमारा क्लाइंट है। लड़की अभी से बता रही हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अपने आप पे काबू रखोगे तो अच्छा रहेगा। कस्टमर रिलेशन डायरेक्टर है वो। हैं? वो एक कस्टमर रिलेशंस डायरेक्टर है। हाँ, तो उससे भी नहीं छोड़ा तुमने। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पर। पागल मत बनो तुम। यिल्दिरिम साहब मिलना चाहते थे और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम प्रोजेक्ट के बारे में बेहतर जानती हो। क्या उसने तुम्हें रूम की चाबी दी है? हमारा काम उन्हें रूम्स दिखाना ही है। हाँ। सर, यिल्दिरिम साहब आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सलीन, आखिर हुआ क्या है? बोरो क्यों नहीं आया? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैंने बोरो को ऑफिस भेजा हुआ है, क्योंकि वो होटल के तमाम प्लान्स की ईमेल उसी को ही करने वाले हैं। अब अगर आप बुरा ना माने तो चलें यहाँ से। ये सब कुछ क्या है फारूक? तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। इस तरह पब्लिक में कैसे मिल सकते हो? हाँ, कुछ मामलात में एहतियात करनी चाहिए हमें। मैं डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, पता है। ये क्या बकवास है? अखबार नीचे करो और चश्मा उतारो। मैं पागल थोड़ी हूँ कि यहाँ मिलूंगा उनसे। जब तुमने कल तस्वीरों के बारे में कहा, मैंने सोचा हम उनसे बात करने जा रहे हैं। फारूक, अगर सबको उन तस्वीरों के बारे में मालूम हो गया तो सब यही समझेंगे कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है और हमारा मजाक उड़ाएंगे सब। चलो भागते हैं। कहाँ भागते हैं? तो तुम्हारे ख्याल में कहाँ जाना चाहिए हमें? मेक्सिको? तुम्हें तो सी फूड भी बहुत पसंद है। अब बस भी करो बुराक। वो चाहेंगे कि हम खामोश रहें, इसलिए हमें ब्लैकमेल करेंगे। किस बात का इंतजार है उन्हें? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं जल्द मालूम कर लूंगा। तब तक मिलकर हमें सिर्फ एक ही काम करना है। पता लगाओ वो कौन है। जो भी है वो हमारी अपनी कंपनी का है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने आर्टिमेम्स के शेयर्स खरीदे। मैं जापान से तुम्हारे काम को देखता हुआ आ रहा हूँ। खुशी हुई सुन के। जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, दरअसल उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हमें उस कंपनी से कुछ फायदा हुआ और कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है और ये हमारे काम के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, तुम्हारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, तुम्हारी कारकर्दगी भी अच्छी है और तुम अपने काम में माहिर भी हो, लेकिन पता नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा। हमारे पास बहुत काबिल लोग मौजूद हैं इस कंपनी में। सलीन साहिबा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। अच्छा, मैं जब बात होटल में रहने की आती है तो बस
मेरा मतलब है कि होटल में रहना एक ख्वाब की तरह होता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन वहाँ रह के सुकून मिलता है। तो मेरे ख्याल से होटल का डिजाइन घर से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमें घर जैसे होटल में जाना है तो इससे अच्छा घर पे रह लें हम। बहुत अच्छी सोच है आपकी, जारी रखें आप। हमें कमरों के डिजाइन्स बहुत ही ड्रीमी डिजाइन्स बनाने चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट या स्काई, डेजर्ट या फिर सी जैसा डिजाइन। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक और कप ले आओ। अगर अच्छी तरह से किया जाएगा तो वाकई स्टाइलिश हो सकता है। माफी चाहता हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ। इसे अभी साफ कर देता हूँ। इसकी ये कोई अभी हो जरूरत जाएगा। नहीं है, किसी दूसरे को बुलाओ। माफ कर दें सर, गलती हो गई मुझसे। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। माफी चाहता हूँ हो मैं। जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा तो अब जा सकते हो तुम, जाओ। सर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ये मसला अब तुम्हारा नहीं रहा। अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब ले लो, कल से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मगर सर मैं चाय गिराने पर इतनी बड़ी सजा दे दी आपने। सुना तो होगा आपने। अपने काम को अच्छे से करना चाहिए और इसे ध्यान से करना चाहिए। बड़ी मुसीबत के आने से पहले छोटी मुसीबत को हल कर लेना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, अगर रिस्क लेना पसंद करें आप। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग देके काम को बेहतर बनाया जा सकता है। कौन कब क्या गलती कर दे इस बारे में हम हमेशा नहीं जान सकते। और अगर मैं हर छोटी गलती पे अपने एम्प्लॉयज को निकाल दूं तो क्या पता कंपनी में मैं एक दिन खुद ना दिखूं। जाहिर है ऐसा नहीं चाहता मैं। तुम्हें पता है, जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे में एक और भी खूबी है दमीर, वो ये कि तुम सामने बोलने की हिम्मत रखते हो।